Hello students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we have our chapter number 13 which is visualizing solid shapes. यानी कि आपको क्या विजुलाइज करना है, आपको सॉलिड शेप्स के बारे में विजुलाइज करना है। अब जब बात आती है विजुलाइजेशन की, तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने आप इमेजिन कर लीजिए या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो कि सॉलिड शेप में ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप उन्हें याद कर लीजिए। तो उससे क्या होगा या उन्हें अपने पास रख लीजिए कि जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपको वो साथ के साथ समझ में आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉक्स हो सकता है, चाहे वो क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, चाहे वो स्क्वायर बॉक्स हो। आपके पास आपके सिलेंडर तो होगा ही आपके घर में, आप सिलेंडर को देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। आप एक समझ लीजिए आप एक बर्थडे कैप को इमेजिन कर सकते हो, वो आप हमारा एक कोन का मतलब विजुअलाइजेशन हो जाएगा। आप बॉल को इमेजिन कर सकते हो। तो जो भी मैंने आपको चीजें बोली हैं जो कि आपकी सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, दैट इज बिलोंग टू द सॉलिड शेप। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड शेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In our daily life, we come across different types of figures and shapes. For example, a line, a page, a box, etc. Some have only length, some have length and breadth, while some have length, breadth, and height. One-dimensional shapes have only length. तो जो वन डी है, यहाँ पर हम आपने सुना होगा कि हम मूवी देखने जा रहे हैं 3D में, ठीक है। तो ये 3D है, D stands for डायमेंशनल। तो एक हमारी लाइन है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, लेंथ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो इट्स बिलोंग टू 1D मींस वन डायमेंशनल। फिर हमारे पास आ जाते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स, यानी कि उनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है और उसके पास बात कुछ और नहीं है। तो दैट्स बिलोंग टू द 2D यानी कि 2 डायमेंशनल शेप। अब आपने कुछ इस तरह की शेप जिनके एग्जांपल्स मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं कि उनके पास क्या है, उनके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो एक 3D विजुअलाइजेशन का हमें वो देते हैं, अपीयरेंस देते हैं। किस तरीके से कि आपको ये भी पता चल रहा होगा कि इसके बैक साइड क्या है, इसका साइड व्यू क्या है, इसका टॉप व्यू क्या है। ये 3D शेप्स की क्वालिटी है कि वो आपको टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू की अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। इनके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन। दे आर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इन द सेंस कि आपके पास कोई बॉटल है, राइट। आपका बॉटल जो है वो भी सिलिंड्रिकल शेप को फॉलो करता है। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आप इसमें वाटर फिल कर लीजिए। तो ये क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है। किसी भी चीज को किसी के अंदर फिल जब हम करते हैं तो दैट मीन्स इट इज अ वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, all solid objects have shapes and sides, corners, edges and vertices. So first we have face. The flat surface of a solid, it's called it face. यानी कि जो आपको दिख रहे हैं ये इसके फेस है। यही नहीं, इसका ये भी फ्रंट फेस होगा, ये भी इसका फेस है। यानी कि जो आपको क्या करे, एक फ्लैट सरफेस ऐसा दिखे। ये आपके एजेस हैं जो कि कर्व्ड, मतलब एक कट आपको साइड से दिखे वो आपका एज है। और ये तो आपके कॉर्नर्स हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा, ठीक है, ये आपके कॉर्नर्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सम कॉमन 3D शेप्स। सबसे पहले क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का आप अगर 2D शेप की बात करेंगे तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे। सो अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 edges and 8 vertices. Same for the cube, 6 faces, 12 edges and 8 vertices. कॉन के लिए हमारा क्या है, कॉन हैज 1 plain circular face, 1 curved face, 1 vertex and 1 curved edge. सब कुछ 1 1 है, वर्टेक्स भी 1, फेस भी 1 एंड एज भी 1। प्रिज्म में हमारा क्या है, अ प्रिज्म इज अ सॉलिड which has 2 identical top and bottom faces called bases with their corresponding sides parallel. The other faces are rectangular. A prism having triangular base, it's called triangular prism. A triangular prism has 5 faces, 2 triangular and 3 rectangular faces, 9 edges and 6 vertex. So 5 face, 9 edge and 6 vertices. Pyramid. A pyramid is a solid in which the vertex of one face called base are joined by edges to the another vertex. The base is a polygon and all other faces are triangular. A triangular pyramid has triangular base, 4 triangular base and 6 edges and 4 vertices. ठीक है, यानी कि edges जो हैं हमारे उसमें 9 थे पिरामिड में, सॉरी प्रिज्म में, और पिरामिड में हमारे 6 हैं, वर्टिसेस यहाँ पर 6 एंड आप ये याद करने की कोशिश करना। बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो हम यहाँ पर आके चेक भी कर लेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर जो है ये हमारी फुटबॉल है, टेनिस बॉल, क्रिकेट, और इसके पास सिर्फ ओनली 1 फेस है विच इज कर्व्ड। सिलेंडर, a cylinder has 2 plain circular faces, 1 curved face, 2 curved edges, और curved edges are circles of equal। यहाँ पे कोई वर्टेक्स आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कर्व्ड एजेस मिलेंगे, ठीक है। 2 प्लेन है हमारे पास, 2 प्लेन फेसेस है हमारे पास, 1 and 2, ठीक है, कर्व्ड फेस एंड प्लेन फेस।
अब आपके पास टू कर्व्ड एजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जितना कुछ भी हमने पढ़ा वो टैबुलर फॉर्म में गिवन दिया हुआ है कि किसके पास कितने वर्टेक्स हैं, कितने फेस हैं, कितने एजेस हैं। Visualizing solid shapes, a cylinder is formed by stacking up circles vertically. A cuboid can be formed by placing cubes side by side. Viewing sections of, जो ये आपको views दिए हुए हैं, ये आपका सबसे पहला क्या है, in a loaf of bread is cut vertically, then the cross section is almost a square. But if it is cut or slides horizontally, then cross section is rectangle. यानी कि आपके पास एक, ये आप यहाँ पे ले लो कि आप इसे अगर यहाँ पे हॉरिजेंटली ब्रेक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिखेंगे। अगर मैं इसे वर्टिकली ब्रेक करती हूँ तो यहाँ पर आपको स्क्वायर्स मेंशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है कि क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमें कैसा दिखेगा। डिफरेंट व्यूज ऑफ एन सॉलिड, तो हमारे पास 3 व्यूज हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। अभी अगर कोई मुझे ऊपर से देख रहा होता तो वो मेरा टॉप व्यू, कि टॉप व्यू कैसा है, टॉप से देख रहे हैं तो टॉप व्यू। अब आप मुझे सामने से देख रहे हो तो फ्रंट, तो आप मेरे, तो अब मेरा फ्रंट व्यू। अगर कोई मुझे साइड में से देखेगा तो दैट इज कॉल्ड अ साइड व्यू। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। आपको अच्छी तरीके से देख लेना है क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आगे। ये आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू से अगर कोई फिगर को देखेगा तो ये कुछ ऐसी लगेगी, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऐसा, और अगर साइड व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगी। 3 cubes of dimension 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter placed end to end. What would be the dimensions of the resulting cuboid? तो इन तीनों को प्लस अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 3 + 3 + 3 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3, हाइट 3। तो इट मीन्स ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। राइट डाउन द नंबर ऑफ एजेस फॉर द फॉलोइंग। तो क्यूब के कितने एजेस हैं? 12। टेट्राहेड्रॉन के कितने एजेस हैं? 6। स्फीयर के 0। ट्राइंगुलर प्रिज्म के 9, ठीक है। व्हाट क्रॉस सेक्शन वुड यू गेट व्हेन यू गिव अ हॉरिजॉन्टल कट टू अ बर्थडे कैप? तो हमें एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू फॉर द 3D फिगर। तो आपके पास साइड व्यू दिख रहा है आपको, ये फ्रंट व्यू है, वो टॉप व्यू है। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स एंड लेबल द फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स। तो ये आपका काम है, आपको पता है इन सब फिगर्स के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो सबका फिगर आप यहाँ पर बना सकते हैं। नेम अ फिगर विद 6 रेक्टेंगुलर फेस। हमने 6 रेक्टेंगुलर फेस अभी पढ़े थे। यहाँ पर आपका पिरामिड या प्रिज्म से एक आएगा, यू हैव टू चेक दैट एंड आंसर। 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व फेस, दैट इज योर सिलेंडर। 1 सर्कुलर फेस, दैट इज योर cone. Now filling the blanks. The solid with 2 circular face, 1 curved face and 2 curved edges is called a cylinder. ये बच्चों मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे, तो ये जो टेबल है आपका, ये खुद आप कंप्लीट करोगे। ड्रॉ द स्केच ऑफ 2 फिगर्स दैट हैज नो एज। नो एज किसके पास था? एक हमारा स्फीयर था, दूसरा आप खुद बताओगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस इन द गिवन। तो आप टेबल को जाओगे, गो थ्रू करोगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नाउ रिप्रेजेंट इन 3D शेप ऑन पेपर, कि हम 3D शेप्स को, क्योंकि पेपर पे हम प्लेन फिगर्स को दिखा पाते हैं ना इस तरीके से, तो 3D शेप्स को आप कैसे दिखाएंगे उसकी हम ट्रिक यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड्स है, वन इज ऑब्लिक स्केच एंड द सेकंड वन इज आइसोमेट्रिक डॉट शीट्स। तो सबसे पहले हम ऑब्लिक स्केच की बात कर ले। तो ऑब्लिक स्केच में हमारे पास इस तरीके से कुछ छोटे छोटे स्क्वायर्स होंगे जहां पर हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप सिंपली इन्हें ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ड्रॉ द फ्रंट एंड द अपोजिट फेसेस, join the corresponding corners, redraw using dotted lines for hidden edges. The given, यहाँ पर है ना, आप बच्चों आपने ये जरूर सीखा होगा मेरे ख्याल से। आपको 2 स्क्वायर्स लेने सेम मेजरमेंट और इनके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर देना। यही बात यहाँ पर बोली हुई है कि इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने एक ये वाला स्क्वायर लिया है, एक स्क्वायर इनका ये रहा और एक स्क्वायर इनका ये रहा। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। फिर इन्होंने कुछ नहीं करा, इनके एजेस को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आइसोमेट्रिक स्केचेस। Isometric sketches have measurement equal that of the solid. They are usually drawn on an isometric dotted paper. Isometric paper are like graph papers, only the boxes and are angled so that we get a 3D figures when we draw the lines. The adjoining figure shows in isometric paper. So अब यहाँ पर आपको बोला है draw a isometric sketch for cuboid of dimension 4 into 3 into 3. यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे तो कॉमन हो जाएगा ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 into 4 का आपको 4 into 3 into 3 ये इसका कॉमन है। तो यहाँ पर आपने 3 ड्रॉ करे, या आपने यहाँ पे 1 मिनट
ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर टू शो द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 4 यूनिट्स। तो आपने 1 2 3 4 ये इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करा, 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करा। उसके बाद ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इसको काउंट नहीं करोगे आप, 1 2 3 आपने ड्रॉ करा, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे और उन्हें फर्दर कनेक्ट कर दोगे। द फिगर दस ऑब्टेन इज द आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द क्यूबॉइड। नाउ नेट ऑफ द 3D शेप्स। यहाँ पर आपको नेट यानी कि आपने ना एक बॉक्स देखा होगा बच्चों कि उसे मतलब वो ओपन आता है और उसे फोल्ड करने के बाद जब हम कनेक्ट करते हैं तो फर्दर वो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, होता वो एक प्लेन ही है आपका, ठीक है, और फर्दर आप उसे क्यूबॉइड बॉक्स में, स्क्वायर मतलब क्यूब बॉक्स में कन्वर्ट कर ले। तो शायद आपने वो स्विच बॉक्स देखे होंगे जो हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये नेट वही है। अ नेट इज फॉर्म स्केलेटन और आउटलाइन ऑन पेपर विच व्हेन वी फोल्डेड अलोंग द एजेस फ्रॉम अ 3D शेप, अ शेप में हैव मोर देन वन नेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्यूबॉइड का दिया हुआ है, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 आपके रेक्टेंगल्स होंगे और थर्ड वाली साइड पर आपके 2 स्क्वायर्स होंगे। देन वी हैव क्यूब। सो यहाँ पर 1 2 3 4 अगेन 4 होंगे और यहाँ पर आपके थर्ड वाली साइड पर जैसे कि सेम वहां पर था ऐसे, मतलब इसी फिगर को आप अगर इस तरीके से कर दोगे थोड़ा सा क्यूब वे में तो आप यहाँ पर देखोगे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए है आपका, ये टेट्राहेड्रोन के लिए है, ये सिलेंडर के लिए है, ये कोन के लिए है और ये पेंटागोनल प्रिज्म के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉ द ऑब्लिक स्केच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, आइसोमेट्रिक भी कर सकते हो, क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द दिस। तो ये अभी हमने एग्जांपल में दिखाया, कर सकते हो। ड्रॉ द नेट। तो क्यूब का नेट आप कैसे बनाओगे, ये रहा क्यूब का नेट और बाकी जिस भी शेप का बोला हो यहाँ पे आप फिगर को कंसीडर कर कर बना सकते हो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेट्स। तो यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 ये आपको किस तरह लग रहा है, क्यूबॉइड की तरह लग रहा है, तो ये आपका क्यूबॉइड हो जाएगा, ये आपका प्रिज्म हो जाएगा। अगर मैं इसे स्क्वायर तो इसे क्यूब कर लेते हैं चलो, क्योंकि थोड़ा फिर वो ज्यादा आपको दिया हुआ है। तो ये आपका क्यूब है, ये प्रिज्म, ये क्यूबॉइड और ये आपका बताओगे आप खुद। यूजिंग द नेट डाइज गिवन अलोंग साइड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस ऑफ द सी। यानी कि आपको सी के फेस पर कितने डॉट्स हैं वो बताना है। अगर यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2 होंगे। देन फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स द फेस बी ऑफ द डाइस। बी पे कितने होंगे, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 1 होगा। व्हाट इज द शेप वुड बी गेट फ्रॉम द गिवन फिगर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हमें कौन सी शेप मिलेगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, यहाँ पर पिरामिड मिलेगा आपको यहाँ पे एक, या फिर प्रिज्म, पिरामिड प्रिज्म, पिरामिड थोड़ा बहुत है, प्रिज्म मिलेगा आपको यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर बेस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्यूब मिलेगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग। तो स्क्वायर के लिए यहाँ पर मतलब ये क्यूब किसकी शेप है, क्यूब यहाँ पर मुझे तो ऐसा किसी की नहीं लग रही। कोन के लिए मैं बर्थडे कैप को कर सकती हूँ, फॉर दिस वन आई टुक दैट। और फिर सिलेंडर के लिए आप इसे कर लोगे, सर्कल के लिए आप ये कर लोगे। ये क्यूब की जगह क्यूबॉइड होता तो इससे कनेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कि हमारे पास कितने एज, कितने वर्टेक्स और कितने फेसेस है। तो क्यूबॉइड में हमारे कितने वर्टेक्स, कितने एज और कितने फेसेस थे। आप ऊपर जाओगे, अगर याद नहीं है देखोगे और फिर फिल करोगे, क्योंकि इसी तरीके से आपको याद होगी, मैं बता दूंगी तो फिर याद नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस डायग्राम का फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने के लिए कहा है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ईजी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने हैं। अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। और वैसे अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो इतना डिटेल इस चैप्टर में से नहीं आ सकता। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ रहे हो साथ के साथ तभी इस चैप्टर को आप एंड कर ले, इतनी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें इसे। So students, for today that's it. Now I'll meet you in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.